हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 इन ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे ग्रुप 15 में हमें क्या कंपेयर किया है, हाइड्राइड के बारे में बोला गया है ऑफ NH3 टू BiH3 दैट इज बिस्मुथ हाइड्राइड। सो अब अगर हम नाइट्रोजन फैमिली को देखें, मीन्स ग्रुप 15 कौन सा है, ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, और उसके बाद होता है बिस्मुथ। अब इन सबको अगर कंपेयर करें तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें साइज बढ़ जाती है, और जब साइज बढ़ जाती है तो समझो अगर हम नाइट्रोजन एंड बिस्मुथ में को ही कंपेयर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की साइज ये है, बिस्मुथ की इतनी बड़ी है, ओके, और ऊपर से इतना कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन की साइज कंपेरेटिवली इतनी है, तो इसका बॉन्ड एटलीस्ट हो सकता है। पर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज इसकी बड़ी है, इसकी कम है, तो इसके वजह से पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बी और एच की, तो ये पहले से ही वीक होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। मतलब यहाँ नीचे अगर तो बॉन्डिंग भी डिक्रीज हो जाती है, राइट है, और बॉन्डिंग डिक्रीज होने के बाद ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ऑब्वियसली अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, मतलब हमें जो स्टेटमेंट चाहिए था ये वही है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 विच इज रॉन्ग, क्योंकि हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ओके। उसके बाद अगर सेकंड देखें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, ये क्या है, डी पाई पी पाई, इस प्रकार से ये लिखा गया है, डी पाई बी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं फॉर्म कर सकता, विच इज ट्रू। क्यों, क्योंकि उसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स मतलब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता है, और अगर इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये इस प्रकार का ट्रांजिशन कर सकता है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये हमें नहीं लेना है। इसके बाद क्या बोला गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मोर देन फॉस्फोरस, और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इन दोनों में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि अब जितना पास आएंगे, मतलब अगर हम दो फैक्टर्स पे देखें तो इसकी साइज पहले तो कम होती है नाइट्रोजन की, तो ये बहुत ही छोटा बॉन्ड हो जाता है, और जब ये छोटा बॉन्ड हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर देखें नाइट्रोजन के, तो ये बहुत ही पास पास आने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन हो जाता है, तो उसके वजह से ये बहुत ही वीक हो जाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद क्या बोला गया है, N2O4 हैज टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, तो ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेंस दिखाए तो इस प्रकार से आएगा, फाइन प्रकार से होगा ये N डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों पर, क्योंकि ये चार बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे O माइनस पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ओके, तो ये भी सही है। इसको अगर और एक चीज पे कंपेयर करें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन O माइनस, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर सेम। तो अगर कोई कहे कि ये इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, O माइनस O N, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चार है, ये दोनों को देखो तो सिमिलर है, तो इस प्रकार से करो या तो इस प्रकार से करो, एक ही टाइप का रेजोनेंस मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, नहीं कि 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।